तही अब शरीरा वल तह आबा संग नारी बहु किए बनाबा। तही अब शरीरा वल तह आबा तही अब शरीरा वल तह आबा संग नारी बहु किए बनाबा। तो नाथ उडारे रमण पर, तो नाथ उडारे रमण पर, तो नाना को उडारे रबड़ पर, को नाना को उडारे। लंकापुर की नारी सब मिले, लंकापुर की राजी ने उतारे रबड़ पर, तो नाना को उडारे रबड़ पर, तो नाना को उडारे। हाथी पर टोना ना को उडारे, ये कुत्ता पर टोन वो आया। दृष्टा महाराज बैठ जाओ। किसके बैठ जाऊं? अगर यहाँ वहां बैठोगी तो कल्याण नहीं है तुम्हारा। फिर कहाँ बैठ जाऊं? वाह! ले बैठ गई। सीते आदि शक्ति अम्बे यद्यपि बीच में नहीं बोलना है दृष्टा। हम कौन बोल रही हैं? और ये कौन बोल रहा है? नहीं बोली ही नहीं है। अब नहीं बोलना। भाई साहब 2 मिनट की जरूरत थी। मारोगी नहीं? अच्छा ठीक है, न बोलूंगी। भूदेवी हुई ले। महामाया पुत्रवती भवा। बंद करो इसको। सीते प्रणाम। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। बतावा ये 10 सिर वाला हुआ है, चश्मा तक नहीं लगाया। मानोगी नहीं तुम? मैं वार्ता तुमसे नहीं सीता से करने आया हूं। और आप हैं आदरणीय श्री हरनारायण पटेल जी, बीडीसी घोटई वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। सीते कब आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। अच्छा अभी तुम भूली नहीं हो अपने प्यारे स्वामी को। सीते तेरा वो स्वामी यहां आ नहीं सकता, और यदि आ भी गया तो जिंदा जा नहीं सकता। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। सीते रुक जा, वैसा कोई नहीं है बेटा, राम बाबू है पेवर। काहे? उठाओगी फिर? मेरी मौत का सामान तेरा स्वामी इकट्ठा करता होगा, ये तेरा कहना है। सीते
सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं वो रावण हूं जिसने मौत अर्थात काल को भी पार्टी में बांध लिया है। रावण स्वयं मौत का भी मौत है। रावण को मौत आएगी, ये स्वप्न देखना बंद कर दो, क्योंकि सपने वो सपने नहीं होते सीते जो सोने के बाद आते हैं। अपने वो अपने नहीं होते। नहीं तो कहां से इनके मौत आई बता, जब अम्मा का नहीं आई है 10 मूड़े का। मेरी माँ को क्या कह रही है? तुम्हें कुछ नहीं कहना, अभी केवल यहां पड़ा है, अब यहां पड़ेगा। सीते अपने वो अपने नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। व्यक्ति स्वप्न देखता है जिस प्रकार से तू स्वप्न देख रही है। व्यक्ति स्वप्न देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं धनवान बन गया, मैं बलवान बन गया। और जैसे स्वप्न चला गया तो क्या वो धनवान और बलवान बन जाता है? हर खुशी का सपना सच हो नहीं सकता। कोई भी किसी के बिना अधूरा हो नहीं सकता। गौर से देखो सीते, गौर से देखो सीते उस चांद को जो रातों को रोशन करता है। वो चांद भी हर एक दिन पूरा हो नहीं सकता। ये स्वप्न देखना बंद कर दो सीते, बंद कर दो। मैं तेरे पास पुनः आया हूं। आने का एक ही कारण है, मैं चाहता हूं कि तू अपनी मरवा डालोगे, इसको लगता है हमारे हाथों से। सीते आने का एक ही कारण है, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो केवल ये मांगता हूं कि तू केवल कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे, केवल कृपा दृष्टि। क्यों? क्योंकि मेरे ये जो जीवन रूपी नौका है, ये भव सागर में मझधार में पड़ी हुई है। संसार सागर में जल की एक नौका होती है, उस पार अगर ले जाना है कहे से जाएगी? पतवार का सहारा चाहिए। मेरे पास भक्ति रूपी पतवार है नहीं, ये मैं जानता हूं। और जब भक्ति कर नहीं सकता तो जीवन रूपी ये नैया मेरी पार होने वाली नहीं है। लेकिन यह मैं जानता हूं कि यदि तूने मुझ पर कृपा दृष्टि कर दी तो मेरे ये भवसागर से ये जीवन रूपी नौका पार हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वो प्रभाव है कि एक साधारण मानव भी यदि उस पर तुम दृष्टि डाल दो तो मानव भी लोकपाल बन जाएगा। लोकप हो ही विलोकत तो नहीं। मैं भी चाहता हूं
कि इस मानव योनि से उद्धार हो, और जब लोकपाल बन जाऊंगा तो देवलोक को प्राप्त करूंगा। भाई लोकपाल यही तो है। सीते, मैं चाहता हूं कि वो केवल तेरे द्वारा संभव है। आखिर तू मुझसे विमुख क्यों है? तू मुझसे रुष्ट क्यों है? एक बार मुस्करा तो दे, एक बार। अच्छा, तू मुस्करा रही है। आए विडंबना तो यही है। वो कहेगा मुस्कुरा। मैं जिसके लिए चाहता हूं कि वो मेरी ओर देखे, मुझसे बातें करे, तो ना तो वो देख रही है मेरी ओर, ना वो बातें कर रही है। इतनी बड़ी और जिसको मैं चाहता हूं कि ये कभी जीवन में मेरी ओर ना देखे, वो बार बार देख रही है और बातें कर रही है। महाराज ऐसा नहीं है। क्लीन शेप वाले को सब देखते, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रखाए पर हो कोने की। यही तो है, यही है कि ये सब होने के बाद भी मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये भविष्य के गर्त में सीते, मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्करा दे ऐ सीते। जिस राह में सच्ची राहत हो, वो राह दिखा दे ऐ सीते। है यही आरज़ू मेरे दिल में, बस दीदार करा दे ऐ सीते। दीदार अर्थात दर्शन, बस उस जो मैं चाहता हूं वो मुझे दिखा दे सीते। ये तू ऐसा कर देगी तो सुन सुमुख सयानी। महारानी, आपको हमारे बामांग खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम एक पतिव्रता नारी हो। वहां तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा कल्याण अपने यदि पद को भूल करके तुम अन्यत्र की सेवा में लगोगी तो तुमको नरक ही भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम हमारे बामांग उधर खड़ी हो, हम तुम्हें देखें, तुम हमको देखो, ताकि ऊर्जा तुमको हमसे मिले और हमारी ऊर्जा तुमको प्राप्त हो। नहीं तो तुमको नहीं आंखें सीधी की। और उधर खड़ी हो, ये स्थान नहीं, उधर। हाँ कहे महाराज। नहीं, हाँ उधर उधर और उधर चलो महाराज, ये हमारी पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। ये अब महाराज। तुम हमको देखोगी, हम तुम्हें देखेंगे। ओ महाराज, भौजी का कौन आंखें सीधी किया? उनको तो मेरे लिए यही दृष्टि पर्याप्त है, जिस दृष्टि से मैं तुमको देखता हूँ, क्योंकि नारी के कोई एक रूप नहीं होता। अरे 10 से रहे तो कौन आंखें सीधी किया? अरे मैं 10 से, जैसे मैं अब तुमको देख रहा हूँ, इस समाज को देख रहा हूँ, उसी दृष्टि से तो मैं इसको भी देख रहा हूँ। बस देखने का एक भाव अलग होता है। भले ही वो पति है, अगर पत्नी भोजन करा रही है तो क्या वहां पर भोजन के समय पत्नी का ही भाव रहेगा? ना, अगर पत्नी का भाव आप रखेंगे तो आप भोजन जो करेंगे वो भोजन आपको शारीरिक लाभ नहीं प्राप्त करा सकता। और आप हैं श्री शिव शक्ति किराना स्टोर। वही नारी आपत्ति के समय अपने पति को शिक्षा भी देती है, सतमार्ग दिखलाती है, तो क्या उस समय पत्नी का भाव होता है? ना, उस समय उस पत्नी में मित्र का भाव होता है। और फिर तुम साधारण नारी थोड़ा हो, तुम्हारे लिए तो कहा गया परम सुंदरी नारी ललामा। तुम सुंदरी ही नहीं, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हारी समानता में कोई नहीं है। आचार्यों के द्वारा तुम तो प्रातः स्मरणीय भी हो महारानी। और हम अगर तुम्हें बतलाएं कि तुम्हें खड़ा कहाँ होना है
तो फिर कहीं ना कहीं संदेह का कारण बन जाओगी। सीते, यदि तुम मेरा कहना मान लोगी तो सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी देखो इसको, और ये आदि इनको भी देख लो। ये कोई साधारण नहीं है, ये ऐसी नारियां हैं जिनको देख करके मुनि योगी अपने तप को भी भंग करने के लिए विवश हो जाते हैं। मैं क्या करूंगा, इन सबको आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, चरणों की सेविका बना दूंगा। बस करना क्या होगा तुम्हें, केवल एक ही काम मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार देख ले सीते, केवल एक बार सीते चंद्रमुखी, ये चपलो नयनो, ये चित चोर, ये 10 कंधर तो चाहता बस कृपा दृष्टि का। हे रावण, तू मेरी कृपा दृष्टि ही चाहता था, कांक्षा ते कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता। और तूने कार्य कौन सा किया है पापी? कौन सा? सच सुने हरियाणे से मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही, सुन 10 मुख दोध प्रकाशा, कबहू की नल्ली करे विकासा, ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। और तू मेरे स्वामी की समता करना चाहता है। मेरे स्वामी तो एक सूर्य की भांति चमकने वाले हैं, तू एक जुगनू के समान है। क्या कभी सूर्य और जुगनू में भी क्षमता हो सकती है? चुट्टा कहीं के। सीते, तू कह रही है कि यदि कृपा दृष्टि तुम चाहते तो धनुष को तोड़ करके मुझे लाते। अब जरा विचार कर सीते, यदि मैं धनुष को तोड़ करके लंका में तुझको लाता तो बोल, तू ही मुझे बतला दे उस समय फिर होता क्या तेरा मेरा नाता। आज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, उस समय तू इस भाव में, यद्यप बैठाला मैंने तुझे वहां पर है, लेकिन स्थान मैंने तुझे हृदय में दिया है। यही के हृदय बस जानकी, बैठाला जरूर वहां पर है। तो क्या ये भाव होता, उस समय तू पत्नी बनी होती और मुझसे कृपा दृष्टि की आकांक्षा करती। मैं थोड़ा तुझसे करता, मैं आगे आगे चलता, तू मेरे पीछे पीछे हाथ जोड़ करके चलती। लेकिन तू यदि उस समय मुझसे कृपा दृष्टि मांगती तो तेरा कल्याण मेरी कृपा दृष्टि से होने वाला नहीं था। लेकिन मैं मांगता हूं, ये मेरा विश्वास है कि मेरा कल्याण तेरी कृपा दृष्टि से हो जाएगा। और तू कह रही है चुट्टा, तो ये हमारा धर्म है राक्षसों का, ये हमारा धर्म है। जय लंपट परधन परदारा, पराई नारियों का हरण करना, पराई नारियों के पास जाना। लेकिन रावण ने केवल हरण ही नहीं किया, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए रावण को लोग बुरा कहते हैं कि रावण बुरा है और सब रावण बनना चाहते हैं ना। बहुत से हरण कर ले जाते हैं और हरण करने के बाद उन कन्याओं को छोड़ देते हैं, ना वो घर की रहती है ना घाट की। लेकिन रावण ने ऐसा थोड़ा किया है। रावण ने यदि अपनी संस्कृति की वृद्धि के लिए यदि हरण किया है तो समाज में भी मैंने उनका सर ऊंचा रखने के लिए, उनके सम्मान में मैंने उनका वरण भी किया है, वरण भी किया है। और आप हैं श्री छोटे राजा जी ग्राम खिरिया से। आप प्रतिदिन भगवान की लीला देखने आए और सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
आपकी ओर से, लेकिन तिनके की ओर देख रही है। सीते तुम पर अभी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो। एक व्यासी उधर देखो, अब तुम हमारी ओर ना देखो, थोड़ा उधर देख लो। तिनके की ओर देखती हो और बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? मैं जानना चाहता हूं कारण क्या है, क्यों नहीं देखना चाहती, तिनके की ओर क्यों देख रही हो? लेकिन हे रावण, तुम केवल हमारी ओर देखो, वो भले चाहे जहां देखे। हे रावण, मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी के लिए और मरेगी, और मरूंगी तो अपने स्वामी के मैं लिए। तुझे कहीं का ना छोड़ूंगा। ओहो हो आहा हा हा, ओहो हो आहा